नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं ऑल एग्जाम गाइड गुरु यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की प्रमुख नदियां, वो वही मैप पर मैं आपको बताऊंगा अच्छे से समझा समझा के, जिससे आपको पूरे अच्छे तरीके से याद हो जाए, कभी भूलो ना। और एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको बताते चलूंगा क्या क्या आपसे पूछेगा, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। तो मुझे इस वीडियो पर करीब करीब 2000 लाइक चाहिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर करिएगा। 2000 लाइक का टारगेट रखता हूं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, भारत की जो नदियां रहती हैं इसको चार भागों में हम बांटते हैं, ठीक है। सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र, ठीक है, सिंधु नदी तंत्र। उसके बाद हम इसको बांटते हैं गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, और चौथे नंबर पर रहती हैं प्रायद्वीप नदियां या साउथ की नदियां आप कह सकते हैं, जो साउथ में नदियां रहती हैं ना, उसके बारे में। तो हम चारों के बारे में चर्चा करेंगे, एक एक वीडियो बनाएंगे। आज हम चर्चा करने वाले हैं सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र के बारे में, ठीक है। किसके बारे में चर्चा करेंगे आज हम? सिंधु नदी तंत्र के बारे में। दोस्तों सिंधु नदी तंत्र के बारे में मैं आपको कुछ मुख्य बातें बता दूं। टोटल 6 नदियां हैं। इसमें मेन नदी है सिंधु, और 5 इसके बाद इसकी सहायक नदियां हैं जिनको पंचनद कहते हैं। क्या बोलते हैं? ये बात याद रखिएगा। सिंधु नदियों की 5 नदियों को, सहायक नदियों को पंचनद बोलते हैं। आपको बता दूं दोस्तों, सबसे पहले जो सिंधु नदी है ना, वह पूर्ववर्ती नदियों में है। सिंधु नदी को पूर्ववर्ती नदी बोलते हैं। इसका क्या मतलब है? तो जो आपका मैप में खोल लेता हूं ये पूरा, ये देखिए, जो आपका ये हिमालय वाला हिस्सा था ना, ये हिमालय वाला ये हिस्सा, जब ये हिमालय बन रहा था, खड़ा हो रहा था, तो इसके पहले से जो नदियां बहती आ रही हैं उनको पूर्ववर्ती नदियां कहती हैं। और जैसे जैसे हिमालय खड़ा हुआ, ये नदियां ऊपर से तेज आई, तो इनने जो है घाटी जैसा बहुत तीव्र, ठीक है, ऊपर से कोई नदी बहेगी तो बहुत तीव्र तरीके से बहेगी ना, तो घाटी की तरह बड़े बड़े जो है कटाव कर दिए नदियों नदियों ने, ठीक है, पहाड़ों में, और ये बहती गई। तो आपकी 2 नदियां हैं जो कि पूर्ववर्ती नदियां आती हैं। एक तो आपकी सिंधु नदी है, ठीक है, सिंधु नदी, जो कि 3 देशों से होकर बहती है। और दूसरी यहीं से एक निकलती है, क्या नाम है इसका? ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदियां पूर्ववर्ती नदियां कहलाती हैं। इसको आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। अब एक एक चीज हम जो है चर्चा करेंगे बिल्कुल बारीक से सिंधु नदी के बारे में। तो सिंधु नदी कहां से निकलती है? पेन कॉपी लेके बैठिए। सिंधु नदी निकलती है आपकी तिब्बत। मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि 3 देशों से होकर बहती है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी आपकी यहां से, इस पॉइंट से निकलती है। ये कौन सा पॉइंट है? ये है आपका चेमा यंगडुंग ग्लेशियर, जो कि मानसरोवर झील, जिसको बच्चा बच्चा जानता है, मानसरोवर झील के निकट है, ठीक है। उद्गम स्थल क्या हो गया? चेमा यंगडुंग ग्लेशियर, मानसरोवर झील के निकट, ठीक है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल। यहां से चलते हुए लद्दाख से प्रवेश करते हुए ये हमारे, उसके बाद जम्मू कश्मीर में आती है। जम्मू कश्मीर के समीप गिलगिट नाम की जगह है, जो आप सभी को पता है। क्या नाम है इस जगह का? गिलगिट। यहां पर वह तीक्ष्ण मोड़ लेते हुए और साउथ में मुड़ जाती है और पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है, गिलगिट, ठीक है। गिलगिट नाम की जगह से तीक्ष्ण मोड़ लेते हुए और पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। कौन सी नदी? सिंधु नदी, जो कि बहुत मुख्य है। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया सिंधु नदी और 5 नदियां और, जिनको पंचनद बोलते हैं। टोटल 6 नदियां हैं। तो ये 6 नदियां भारत और पाकिस्तान दोनों में बहती हैं। तो हमारा समझौता हुआ है भारत और पाकिस्तान का कि कौन इन नदियों का कितना कितना पानी यूज करेगा। मैं इसके बारे में ही चर्चा करूंगा। तो मैंने अभी आपको सिंधु नदी के बारे में बताया, जो कि क्लियर हो चुका होगा। उद्गम स्थान क्या बताया मैंने? सभी एक बार दोहरा दीजिए। चेमा यंगडुंग ग्लेशियर, मानसरोवर झील के निकट, ठीक है। पाकिस्तान में कहां से प्रवेश करती है? गिलगिट के समीप प्रवेश करती है, ठीक है, पाकिस्तान में, ठीक है। इसके बाद इसकी जो 5 सहायक नदियां हैं, एक एक करके उनके बारे में बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताते चलूंगा। सिंधु नदी की लंबाई भी नोट कर लीजिए आप, 2880। कितनी है? 2880 सिंधु नदी की लंबाई। उद्गम नोट कर लीजिए, 2880 किलोमीटर की लंबाई है, ये नोट कर लीजिए। इसके बाद ये गिलगिट के समीप जो है मूर्ति है। और एक बहुत बड़ी चीज, जहां पर ये मूर्ति है यहां पर, तो यहां पर बहुत गहरे गार्ज गार्ज का निर्माण करती है। गार्ज मतलब खाई, बहुत गहरी खाई। इवन ये विश्व का सबसे गहरा नदी गार्ज है। नदी के द्वारा बना हुआ सबसे गहरी खाई नदी गार्ज है। इस यहां पर इसका नाम क्या है? बुजी गार्ज। क्या नाम है? बुजी गार्ज, याद रखिएगा। बुजी गार्ज किस नदी पर है? तो सिंधु नदी पर है। कहां पर है? तो गिलगिट के समीप है। विश्व का सबसे गहरा नदी गार्ज है। सिंधु नदी के बारे में मैंने कम से कम आपको 10 क्वेश्चन कवर करा दिए इसी वीडियो में, ठीक है, इस नदी के मैप के थ्रू, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। सिंधु नदी कवर हो गई पहली आपकी, ठीक है, याद रहेगा, अच्छे से याद कर लेना। कोई डाउट हो क्वेश्चन जरूर पूछना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछना। तो नंबर 1 नदी सिंधु हो गई। अब नंबर 2 नदी पर आ जाते हैं। ये देखिए, बिल्कुल मैं क्रमानुसार बताऊंगा, जैसे जैसे नीचे उतरते जाएंगे। झेलम नदी,
झेलम नदी में क्वेश्चन सबसे पहला क्या बनेगा, झेलम नदी का पुराना नाम, तो याद रखिए क्या नाम है, वितस्ता। वितस्ता, देखिए स्क्रीनशॉट भी लेते जाइए यदि आपको लेना हो, यदि आपको लिखना ना हो तो मैं लिख रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, ठीक है। झेलम नदी ये है नंबर 2। मैं आपको पेन चेंज करके बता देता हूँ जिससे आपको, ये देखिए ये जो नदी है, ठीक है, ये झेलम नदी है नंबर 2। ये कहाँ से निकलती है, तो झेलम नदी निकलती है आपकी बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से। किस झील से, शेषनाग झील से निकलती है झेलम नदी। झेलम नदी की एक और खासियत देखिए, 2 क्वेश्चन हो गए, झेलम नदी का पुराना नाम तो क्या है, वितस्ता, याद रखिएगा ये है वितस्ता। इसके बाद शेषनाग झील, ये जम्मू एंड कश्मीर में बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से निकलती है। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन झेलम नदी के बारे में यह है कि झेलम नदी भारत और पाकिस्तान का, यहाँ से निकली और कुछ दूर तक भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर बनाती है, भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर के समानांतर बहती है, कुल मिला के ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ से कहाँ तक रहती है, तो मुजफ्फराबाद से लेके मंगला तक भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती है, ठीक है। कहाँ से, मुजफ्फराबाद से लेकर मंगला तक भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती है या उसके समानांतर बहती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मुजफ्फराबाद से लेकर मंगला तक भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती है कौन सी नदी, झेलम नदी, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या होता है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, जो कि हिमालय से निकलती जो नदियाँ बहुत तेज बहती हैं, ठीक है, बहुत तेज बहती हैं। तो झेलम नदी एक जगह आकर थोड़ा समतल हो जाती है और वहाँ पर झेलम नदी में नौका गम्य संभव है, मतलब नौका नाव वगैरह चल सकती हैं। वो एरिया कहाँ से कहाँ तक है, तो आपने एक पोस्ट सुनी होगी, आपको याद होगा, मेरे हिसाब से आपने छोड़ी सुनी होगी, ये झेलम नदी है, ठीक है। आपने बारामूला पोस्ट सुनी होगी, भारत की बारामूला पोस्ट, ठीक है, पाकिस्तान और भारत के जो सीमा है वहाँ पर हमारी बारामूला पोस्ट है और अनंतनाग पोस्ट, ठीक है, ये 2 नाम याद रखना। तो यहाँ दोनों, इन दोनों के बीच झेलम नदी जो बहती है, यहाँ पर नौका गम्य संभव है, मतलब यहाँ पर उसकी धारा थोड़ी स्लो हो जाती है, जहाँ पर आप नाव चला सकते हैं झेलम नदी में, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है यूपीएससी में, इसलिए मैंने ये कवर करा दिया, ठीक है। झेलम नदी कहाँ से निकलती है, जल्दी जल्दी फिर फटाफट रिवीजन। जम्मू कश्मीर के बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से झेलम नदी निकलती है, ठीक है, याद रखिएगा ये है शेषनाग झील, ये ब्लू मैंने कर दिया, ये गोला लगा दिया, यहाँ से निकलती है। आगे बढ़ते हुए ये भारत पाकिस्तान की सीमा बनाती है, कहाँ से कहाँ तक बनाती है, मुजफ्फराबाद से मंगला तक भारत की सीमा समानांतर बहती है, याद रखिएगा। और ये किस नदी में मिल जाती है, ये मिलती है चेनाब नदी, नंबर 3 जो आएगा ना इसके बाद, झेलम के बाद ये वाली नदी चेनाब, इसके बारे में चर्चा करेंगे, बस आप ये याद रखिए झेलम नदी कहाँ मिलती है, तो चेनाब नदी में मिल जाती है झेलम नदी, ठीक है। चलो अब हम अगली नदी पर बढ़ते हैं, ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। सिंधु क्लियर हो गई, झेलम क्लियर हो गई। अब हम आते हैं तीसरी नदी जिसका नाम है चेनाब। चेनाब नदी कहाँ से निकलती हैं, तो याद रखिएगा जो पंचनद बताया, मतलब सिंधु नदी की जो 5 सहायक नदियां हैं उनमें से 3 नदियां हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं, इस एरिया से 3 नदियां निकलती हैं, हिमाचल प्रदेश से 3 नदियां निकलती हैं। कौन कौन सी, तो चेनाब जिसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं, तीसरी नदी, उसके बाद रावी और ब्यास, ठीक है। चेराव याद रखो, चेराव, ठीक है, मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, चेराव, चेराव से क्या हो जाएगा, चेनाब, रावी और व्यास, ये तीनों कहाँ से निकलती हैं, हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। और ये इनके तीनों के ऊपर से लेकर नीचे तक यदि आपको 6 के 6 नदियों का क्रम बताऊं, तो जैसे मैंने बताया सब सिंधु नदी तंत्र है, तो सबसे ऊपर सिंधु नदी तंत्र है, ठीक है, सिंधु नदी बहती है। इसके बाद मैंने आपको झेलम बता दिया, इसके बाद चेराव मतलब चेनाब, रावी और ब्यास, और सबसे नीचे सतलज नदी। तो ये 6 नदियां मिलकर सिंधु नदी तंत्र का निर्माण करती हैं। मैंने आपको सिंधु नदी पढ़ा दी, झेलम पढ़ा दी, अब हम आ गए चेनाब नदी पर। चेनाब नदी का उद्गम स्थल मैंने क्या बताया, चेराव जो है, चेराव, इन तीनों का उद्गम स्थल है एचपी, मतलब हिमाचल प्रदेश। इनमें से आपकी चेनाब नदी निकलती है बाड़ा लाचा दर्रे से, कहाँ से, बाड़ा लाचा दर्रे के निकट से आपकी जो है निकलती है चेनाब नदी। चेनाब नदी का पुराना नाम क्या है, तो चेनाब नदी को बोलते हैं आस्किनी, प्राचीन नाम आस्किनी, ठीक है। झेलम का क्या बताया था मैंने, वितस्ता, और इसका क्या है, आस्किनी। झेलम का वितस्ता और चेनाब नदी का आस्किनी, याद रखिएगा, ठीक है। झेलम का वितस्ता और चेनाब का आस्किनी, ठीक है। तो चेनाब
आपको क्या होता है, मैंने चेनाब नदी, ठीक है, ये कहाँ मिलती है आके, झेलम कहाँ आके मिलती है, झेलम आके मिलती है चेनाब में, ठीक है, चेनाब और झेलम एक दूसरे से मिल जाती हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, अब आती है बात अगली नदी की, रावी नदी, ठीक है, सिंधु नदी, झेलम नदी, चेनाब नदी, अब रावी नदी। रावी नदी की बात कर लेते हैं। रावी का पुराना नाम है इरावती। इरावती, ऊपर से नीचे चल रहा हूं मैं, पूरी नदी आपको समझ में आ जाएगी, जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आपको वो भी बताते चल रहा हूं, ठीक है। रावी नदी जो है ये पंजाब की सबसे छोटी नदी है। रावी नदी पंजाब की सबसे छोटी नदी है, याद रखिएगा। और रावी नदी भी जाके चेनाब में मिल जाती है। रावी नदी भी जाके चेनाब में मिल जाती है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। मतलब सिंधु नदी गई, ठीक है, इसके बाद झेलम गई, झेलम में आके कौन सी मिल गई, चेनाब, ठीक है, और रावी भी आके चेनाब में मिल गई, ठीक है। अब ये तीनों नदियां आगे जाके सिंधु नदी में मिल जाती हैं। ये तीनों नदियां आगे जाके सिंधु नदी में आपका जो है ये तीनों नदियां जाके सतलज में मिलेगी, सतलज जाके सिंधु में मिलेगी। मैं आपको पूरा बता देता हूँ, एक बार और अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक है। अभी हम किस पे आ गए थे, रावी नदी। तो रावी नदी भी कहाँ से निकलती है, अब रावी और ब्यास नीचे की जो आपकी देखिए, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, चेमा यंगडुंग से। और आपकी झेलम कहाँ से निकलती है, झेलम मैंने बताया आपको शेषनाग झील से। इसके बाद मैंने बताया हिमाचल प्रदेश से 3 नदियां निकलती हैं। तो सबसे ऊपर जो चेनाब नदी है वो निकलती है बारालाचा दर्रे से, और रावी नदी और ब्यास नदी ये दोनों नदियां निकलती हैं रोहतांग दर्रे से। रावी और ब्यास रोहतांग दर्रे से, याद रखिएगा, ठीक है। रावी और ब्यास रोहतांग दर्रे से निकलती हैं, और चेनाब निकलती है बारालाचा दर्रे से, ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं। देखिए ये 3 नदियां हिमाचल प्रदेश की, ये तीनों नदियां हैं ना। तो सबसे ऊपर वाली नदी कौन सी है, चेनाब, ये कहाँ से निकलती है, बारालाचा दर्रे से, ठीक है। और बाकी ये 2 नीचे की जो नदियां हैं आपकी रावी और ब्यास, ये निकलती हैं रोहतांग दर्रे से। सिंपल है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। और ब्यास नदी इकलौती नदी है पंचनद में। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिंधु नदी तंत्र में कितनी नदियां हैं, टोटल 6। ब्यास नदी इकलौती है जो पाकिस्तान नहीं जाती। बहुत VVIMP क्वेश्चन। ब्यास नदी इकलौती नदी है जो पाकिस्तान नहीं जाती। ये देखो नदी, ब्यास कहाँ से कहाँ तक है, ये देखिए मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये है ब्यास, ये है ब्यास। ब्यास क्या होता है, ब्यास नदी इकलौती नदी जो पाकिस्तान नहीं जाती, वो कपूरथला के निकट, पंजाब में कपूरथला के निकट सतलज नदी से निकल जाती है। सबसे लास्ट नदी सिंधु नदी तंत्र की जो नीचे से आ रही है, सतलज नदी में मिल जाती है ब्यास। तो ब्यास के बारे में सिर्फ इतना याद रखो, ब्यास का पुराना नाम है विपाशा। कहाँ से निकलती है, तो रोहतांग दर्रे से, ठीक है। कहाँ मिल जाती है, तो सतलज नदी में मिल जाती है। और इकलौती नदी है जो पाकिस्तान तक नहीं जाती। ये चीज़ें आपको इतनी याद हो गई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे सबसे फाइनल नदी और सबसे एक और जो नदी है जो कि 3 देशों से जाती है, इसका नाम सतलज है। सतलज भी कहाँ से निकलती है, तिब्बत से। अब देखो ऊपर जो सिंधु नदी है, देखिए एक सबसे बड़ी नदी ये है ऊपर से आ रही, और एक सबसे बड़ी नदी है जो नीचे से आ रही। बीच में आपकी 4 नदियां हैं, ठीक है। तो सिंधु नदी मैंने आपको बताया था कि तिब्बत के आपके जो है चेमा यंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है मानसरोवर झील के निकट, ठीक है, यहाँ से। अब मानसरोवर झील के निकट एक और है राकसताल, राकसताल, ठीक है, राकसताल। तो जो सतलज नदी है वो आपकी राकसताल से निकलती है। कहाँ से निकलती है, राकसताल, याद रखिएगा। सतलज नदी कहाँ से निकलती है, राकसताल झील से, ठीक है, जो कि आपकी हिमाचल प्रदेश से होते हुए पंजाब होते हुए आगे बढ़ जाती है। मैं आपको इन सभी नदियों में जो और भी जो क्वेश्चन बनते हैं वो सब मैं कवर कराते चलूंगा, ठीक है। सतलज नदी कहाँ से निकलती है, राकसताल से। हिमाचल के शिपकिला दर्रे के समीप प्रवेश करती है। हिमाचल में शिपकिला दर्रा जो है ना, शिपकिला दर्रा वहां से प्रवेश करती है, और हिमाचल से होते हुए पंजाब से होते हुए ये जाके किसे मिल जाती है, आपकी ये सिंधु नदी में, ठीक है। आपकी ऊपर की देखिए कहाँ कौन कौन सी नदी किस किस में मिल रही है, ये बात याद रखिए। आप ये याद रखिए, सिंधु नदी अलग से बह रही है। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। देखिए सिंधु नदी तो बिल्कुल अलग से बह रही है ऊपर से। सतलज नदी ये नीचे से बह रही है। अब सभी नदियाँ किस में मिल जाएंगी, सतलज में, ठीक है। सतलज में डायरेक्ट नहीं मिलेगी। देखिए डायरेक्ट कौन सी मिल रही है, सिर्फ ब्यास नदी सतलज में मिल रही है। झेलम मिल जाती है चेनाब में, झेलम मिलती है चेनाब में। देखिए कौन सी नदी किससे मिलती है, झेलम मिलती है चेनाब में, ठीक है, या चेनाब झेलम में, ऐसा बोल सकते हो आप, ठीक है। रावी किसमें मिलती है, चेनाब में। और ब्यास किसमें मिलती है, सतलज में। और ये सभी नदियां सतलज में जाके मिल जाती है आगे जाके, और सतलज मिल जाती है आपकी जाके किसमें, सिंधु नदी में, ठीक है। क्लियर हुआ, सिंधु नदी ये गई, ठीक है। इसके बाद झेलम नदी और चेनाब नदी यहां से आई। इसके बाद रावी नदी आके चेनाब में मिल गई। ये तीनों नदियां आगे जाके सतलज में मिल गई, और ब्यास यहां से सतलज में मिल गई।
ठीक है, ये आपका सिंधु नदी तंत्र था। ठीक है, अब देखो इसमें और भी कुछ क्वेश्चन है जो आ सकते हैं, मैं आपको बता दूं। जो ऊपर की 3 नदियां हैं, एक मतलब सिंधु, झेलम और चेनाब, इन तीनों का 20% भाग भारत यूज करता है पानी का, और 80% पाकिस्तान यूज करता है। और जो नीचे की 3 नदियां हैं, नीचे की 3 नदियां कौन कौन सी हो गई, रावी, व्यास और सतलज, इसका 80% भारत यूज करता है और 20% भाग पाकिस्तान यूज करता है। आया आपको समझ में क्या बोल रहा हूं? ऊपर की 3 बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। देखिए, ऊपर की जो 3 नदियां हैं, ऊपर की जो 3 नदियां हैं उसका 20% भारत यूज करता है, और नीचे की 3 नदियों का 80% भारत यूज करता है। इतना याद रखो, बिल्कुल बेसिक चीज है ये। ठीक है, और आपको ये बता दें, जो 5 नदियां हैं ना पंजाब से जो बहती है, मिठानकोट में 5 नदी मिल जाती है, किसमें, सिंधु नदी में। मिठानकोट के पास सिंधु नदी में 5 नदियां जाके मिल जाती हैं। ये बात आपको याद रखना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज है। अब आप मुझे कमेंट करके 2-3 चीजें बताओगे। मैं आपको बोल रहा हूं कि जो भारत से बहने वाली नदियां हैं, भारत से बहने वाली नदियां हैं, उनके क्रम में मैं आपको बता रहा हूं, बड़े से छोटे, जो कि सभी मतलब पूरी लेंथ, सिर्फ भारत में नहीं। जैसे ब्रह्मपुत्र भारत से निकल मतलब बहती है भारत में, इसकी लंबाई कितनी है, भारत की लंबाई नहीं, ओवरऑल लंबाई। ठीक है, सबसे पहले ब्रह्मपुत्र आती है ओवरऑल लंबाई में, फिर आती है सिंधु, फिर आती है गंगा। ठीक है, ये टॉप 3 नदियां हैं भारत की, जो भारत से होकर बहती हुई है। इनकी भारत की लंबाई की बात नहीं कर रहा हूं, ओवरऑल पूरी नदी की लंबाई की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी है ओवरऑल। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन। सिंधु की ओवरऑल लंबाई कितनी है मैंने आपको बताया, और गंगा की ओवरऑल लंबाई जहां से बहती है और जहां तक बहती है। ये क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट करके देंगे। और मैंने इस वीडियो, आपको यदि ये वीडियो समझ में आया हो, ये 6 की 6 नदियां समझ में आई हो, और आगे वीडियो आप चाह रहे हो, तो आप हमें कमेंट करके बताइए। और यदि अच्छी लगी है तो 2000 लाइक का टारगेट है, शेयर कर दो जितना ज़्यादा शेयर कर सको, जिससे आगे भी आपको वीडियो में लाऊं। ठीक है, तो 2000 लाइक का टारगेट है, इसको आगे शेयर कीजिए। मैं आपको बाकी गंगा नदी तंत्र, ठीक है, उसका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उसके बाद नीचे जो हमारे साउथ की प्रायद्वीप नदियां होती हैं उनके बारे में डिटेल से बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइए। जो चीज़ समझ में नहीं आई है वो मैं एमसीक्यू में और वन लाइनर्स के अलग से लाके समझा दूंगा। अभी तो मेरा आपको मैप समझाना काम था, फिर भी मैप के बाद भी मैंने आपके बहुत सारे क्वेश्चन कवर कराए हैं। यदि आपको कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट करो, इसके एमसीक्यू भी ला देंगे, वन लाइनर भी ला देंगे, और अदर वीडियो चाहिए आगे वाले तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताओ। शेयर कर देना, देख लेना 2000 लाइक का टारगेट दिया है वो पूरा हुआ है या नहीं। नहीं हुआ तो शेयर करो, दबा के जितने भी ग्रुप हैं, आगे के वीडियो भी मैं आपको जरूर लाऊंगा। चलिए, मिलता हूं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।